रीडिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि कल न्यू मून है, तो इस बार न्यू मून की जो एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है ना, ये पूरी तरह अलग है, ठीक है। एंड ये एनर्जी आपकी डिवाइन मास्कुलिन को कुछ न्यू लेसन भी सिखाने वाली है, ठीक है। मतलब डिवाइन मास्कुलिन अब पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, वो जो पर्सन है ना, वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता है, बट ईगो की वजह से वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। एंड वो भी किसी थर्ड पार्टी में भी नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, उनकी अभी कार्मिक बैगेजेस पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। तो वो जो कर्मा है ना, जो थर्ड पार्टी का जो कर्मा है, वो उस थर्ड पार्टी में अभी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि वो जो पर्सन है ना, वो करे तो क्या करे। क्योंकि इधर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, आपसे बात करने के लिए कोशिश करें, बट उनका ईगो उनको आपसे बात करने के लिए नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस ईगो की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट उनकी अंदर की जो फीलिंग्स है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ओके। जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी माइंड में आपके साथ रियूनियन में आ रहे हैं। मतलब एनर्जेटिकली जैसे आप फील करते हो ना कि आप उस पर्सन के बारे में बहुत कुछ मतलब पॉजिटिव बातें सोचते हो कि आप पहले से ही रियूनियन में हो। तो आपका जो पर्सन है ना, वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो 3D है ना, इस 3D से परे जो दुनिया है ना, जो अदर डायमेंशन है, अदर यूनिवर्स है, वो अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों किसी अदर डायमेंशन में पहले से एक दूसरे के साथ रियूनियन में हो, ठीक है। एंड वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों तो कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ हो। तो वो आपको हर वक्त उनके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप तो नहीं देख पा रहे हो कि इस 3D में वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ अभी क्या हो रहा है। तो उनके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, वो जब सुबह उठते हैं तो वो ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप उनके साथ हो, ठीक है। वो आपको उनकी कॉस्मिक वाइब भी समझ रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों एक साथ भी रह रहे हो, ठीक है। मतलब वो अपनी माइंड में जो एक सपनों का जो दुनिया होता है ना, जैसे आप अपनी सपनों का दुनिया बनाते हो, उनके साथ बहुत सारे सपने आप देखते हो कि आपका ऐसा घर होगा, ऐसे आप दोनों आपका फ्यूचर होगा, ऐसा आपके बच्चे होंगे, ठीक है। बहुत सारे जैसे आप प्लान करते हो ना, तो यही सारी बातें अब आपकी डिवाइन मास्कुलिन भी आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक एनर्जेटिकल जो यूनियन है ना, वो अब अपनी माइंड में आपके साथ वही सारी बातों को सोच रहा है, ठीक है। यूँ कहे तो आपका जो पर्सन है ना, वो अभी रियूनियन कॉन्शियसनेस में है, ओके। जो जैसे सेपरेशन कॉन्शियसनेस होता है ना, आप कॉन्शियसली सोचते हो कि इस 3D में जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है तो आप इसको सच मान लेते हो, ठीक है। बट आपका जो पर्सन है ना, वो अभी पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। इस 3D में आप दोनों का सेपरेशन है, बट वो किसी अदर डायमेंशन में आपके साथ एक अलग सी दुनिया में है, ठीक है। जिसमें आप दोनों रियूनियन में हो, एक साथ हो, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे का कॉस्मिक पार्टनर हो, ओके। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये जो पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें उनके माइंड में डिवाइन ही डाला है, ठीक है। या तो उनको कोई ऐसी ड्रीम आया होगा जिसमें उनको ये दिखाया गया होगा कि आप दोनों पहले से एक दूसरे का हस्बैंड एंड वाइफ हो, कॉस्मिक पार्टनर हो, तो आप अलग से डायमेंशन में एक दूसरे के साथ पहले से ही हारमोनी में हो, ठीक है। तो ये जो 3D है ना, इस 3D में बस आप दोनों के इल्यूजन में रखा जाता है, क्योंकि इस 3D में आपका ये जो फिजिकल बॉडी है ना, इसके ऊपर कुछ लेयर्स होता है, आपकी सोल के ऊपर कुछ लेयर्स होता है, जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये सारे जो बातें हैं ना, उनके माइंड में सबकॉन्शियसली आया होगा, या फिर ड्रीम स्टेट में आया होगा, या फिर वो ऐसे कोई वीडियोस देखे होंगे, उनके माइंड में ये सारी बातें आई होगी, और वही सारे जो बातें हैं ना, वो सोच रहे होंगे, ठीक है। तो वो सोच सोच के अपनी जो माइंड है ना, अपने माइंड में एक रियूनियन कॉन्शियसनेस को वो भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो क्या करेंगे कि आप दोनों का जो फ्यूचर है ना, जो पहले से ही एनर्जेटिकली है, बट क्योंकि आप आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, आप बस सेपरेशन में रहकर इस इल्यूजन में फंस के अपना जो माइंड है ना, अपनी माइंड में आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर देते हो। तो आपकी जो फ्यूचर है ना, मतलब आप दोनों का जो फ्यूचर है, आप उसको उसकी एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इधर आप जो है ना, आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, तो आप तो इन सारी चीज़ों को पहले से एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। मतलब पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो 3D है ना,
3D में आपके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स होता है, बट जैसे आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है तो आप अपने माइंड में उस पर्सन के साथ रियूनियन में आ जाते हो, मतलब एनर्जेटिकली आप उस पर्सन के साथ अदर डायमेंशन में रियूनियन में आ जाते हो। ठीक है, तो आप जो है आप उनका काउंटर सोल है, तो आप अगर पहले से अवेकन हो चुके हो, अपने माइंड में रियूनियन कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपका जो पर्सन है ना वो जब इस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेंगे, इसको वो पूरी तरह जी लेंगे ना, तो आप देखोगे कि जब उनको ऐसा लगेगा जैसे कि उनको इस 3D में जो कुछ भी चाहिए था, जैसे कि मास्कुलिन जो होते हैं ना वो तो 3D वेस्ट होते हैं, उनको इस 3D में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है, वो बहुत सारे रोमांस भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए 3D में। तो जब वो पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करेंगे ना, अभी तो वो कर रहे हैं क्योंकि ये जो न्यू मून की जो एनर्जी है ना ये उनको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट उनके माइंड में अभी चल रही है। ठीक है, वो पर्सन आपके साथ ऐसे जी रहा है ना जैसे कि आप दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो वो जब इस चीज़ को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर लेगा ना, उनको जब पूरी तरह मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि उनको इस 3D में और कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके बाद आप देखोगे कि वो पर्सन अगर साइलेंट जोन में है ना, या फिर आप दोनों का जो सेपरेशन अभी चल रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पर्सन उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप देखोगे उसके बाद वो पर्सन ज़रूर उस साइलेंट जोन से निकलेगा और डिवाइन कैसे ना कैसे करके आप दोनों का रियूनियन जरूर करवाएगा इस 3D में। ठीक है, तो आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं एंड आपका जो पर्सन है उनकी जो कार्मिक बैगेजेस था वो अगर पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, वो अगर पूरी तरह हील हो चुके हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पर्सन है ना वो इस 3D में आपको बिल्कुल भी अभी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ना कोई सोशल मीडिया में आप उनको देखोगे, ना कोई मतलब आपको कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं होगी इस 3D में। ठीक है, क्योंकि देखिए वो अब एक अलग सी दुनिया में है, जो पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको इस 3D में अभी कोई भी मतलब जो एनर्जी होता है ना, जैसे 3D में आप उनकी एनर्जी को क्रेव करते हो, तो वो अब इस 3D में आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, वो आपको अभी इस 3D में चेस भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ पर उनकी जो अलग सी दुनिया है ना, वो उनकी दुनिया में आपको पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि इस 3D में बहुत सारे इल्यूजन्स है, वो अगर उस दुनिया से अपने आप को बाहर निकाल के आपके साथ बात करेंगे तो फिर से आप दोनों के बीच कुछ इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका जो पर्सन है ना वो उस दुनिया से बाहर आना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो पैरेलल यूनिवर्स आपका पर्सन अभी आपके साथ फील कर रहे हैं, ये 6 पोर्टल तक चलेगी, क्योंकि अभी जो है ना कलेक्टिव में एक एनर्जी का जो बैलेंसिंग चल रही है, मतलब मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंसिंग चल रही है। क्योंकि मैं पहले से ही बोला था कि 6 पोर्टल के टाइम जो फेमिनिन्स है ना, आपकी एनर्जी अगर मतलब आपकी अवेकनिंग अगर बीच में रुक गया था, आपको इन्वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो आपकी अवेकनिंग चलने वाली है 6 पोर्टल के टाइम। ठीक है, तो अभी जो है अभी 10-15 दिन आपका जो पर्सन है ना वो तो इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एंड आप देखोगे कि जब वो पर्सन इसको पूरी तरह एक्सपीरियंस कर लेगा तो वो पर्सन उस साइलेंट जोन से ज़रूर बाहर निकलेगा, और उसके बाद डिवाइन आप दोनों का जो हार्मोनियस यूनियन है ना वो ज़रूर प्लान करेगा, और इस 3D में आप दोनों की हार्मोनियस यूनियन ज़रूर होगी। ठीक है, ये हाईली अवेकेंड मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी है। ठीक है, स्पेशली मास्कुलिन की ही एनर्जी है, वो अब पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको एनर्जेटिकली वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप दोनों पहले से हस्बैंड एंड वाइफ हो और हर वक्त आप उनके साथ हो। ठीक है, जैसे वो एक्टिंग अभी कर रहे हैं आपके साथ कि आप अगर उनकी वाइफ सच में होगे तो आप कैसे मतलब आपकी लाइफ कैसे होगी, वो यही सारी चीज़ों को अभी उनकी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप देखोगे जब आपका पर्सन आपसे बात करेगा ना, तो वो ज़रूर आपसे ये बोलेगा कि आप उनके साथ हर वक्त थे। ठीक है, वो ज़रूर बोलेंगे। ओके, तो जो भी लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, ये जो सेपरेशन अभी आपका चल रहा है, ये जब एंड हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे कि आप दोनों का तो 3D में रियूनियन होगी, एंड उसके बाद आप दोनों का जो कंबाइंड सोल पर्पस है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपकी जो जर्नी है ये आगे बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग में हेल्प करोगे, वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाएंगे, आप भी उनको मोक्ष की तरफ लेकर जाओगे। ठीक है, चलेगा। ये तो थी हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी, जिनके मन में अब इस जर्नी को लेकर कोई भी डाउट्स नहीं है, वो डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में है, एंड अभी वो जो है ना किसी अदर डायमेंशन में एक रियूनियन कॉन्शियसनेस को फील कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उन मास्कुलिन के बारे में जो न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं। ठीक है, तो देखिए जब तक आपकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस नहीं होगी ना, तब तक आपको ट्रिगर ही मिलता रहता है। ठीक है, तो ये जो न्यू मून ओपन होने वाली है ना,
न्यू मून की एनर्जी तो कलेक्टिव में आ चुकी है, तो ट्रिगर तो आपको कहीं से मिला होगा। स्पेशली आपकी जो इमोशन है ना, जो मास्कुलिन है, मास्कुलिन की इमोशन हर बार ट्रिगर होता है, ठीक है, क्योंकि ये उनकी फेमिनिन की एनर्जी है, ठीक है। जो फ्रैगमेंट फेमिनिन एनर्जी होता है ना, मतलब मास्कुलिन की एनर्जी जो होता है वो डोमिनेंट मास्कुलिन एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि डोमिनेंट मास्कुलिन क्या क्या है, मास्कुलिन की एनर्जी क्या क्या है, ठीक है। तो हर बार उनकी जो फेमिनिन एनर्जी होता है ना, ये ट्रिगर होता है ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस में आए, ठीक है। वो अपने अंदर जो इनर मास्कुलिन एंड इनर फेमिनिन जो एनर्जी है उनके अंदर वो बैलेंस हो सके, ठीक है। जैसे कि फेमिनिन के अंदर आपकी मास्कुलिन की एनर्जी ट्रिगर होता है, क्योंकि आप जो है फेमिनिन जो होते हैं ना, आपके अंदर आपकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट होता है। तो हर बार आपको जो मतलब ये जो पोर्टल ओपन होता है, जो न्यू मून फुल मून ओपन होता है ना, उसी टाइम आपकी जो इनर मास्कुलिन एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, ठीक है। मतलब इस 3D में जो भी लोग हैं ना, वो आपको ऐसे ट्रिगर करेंगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका करियर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारा आपकी मास्कुलिन की एनर्जी होता है, ठीक है। तो जो फेमिनिन है ना, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई ऐसा बोल सकता है, जैसे कि आपकी करियर को लेके कोई बोल सकता है, या फिर आप दोनों की जो जर्नी है ना, इसको लेके कोई कुछ बोल सकता है, या फिर आपके घर वाले आपकी शादी किसी और के साथ करवाना चाहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप अगर आपके घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं किसी को, या फिर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपकी करियर अभी तक नहीं बना है, तो आप अगर आपका मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, ये अगर सही नहीं है ना, तो आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपकी अंदर की मास्कुलिन एनर्जी है जो अभी तक बैलेंस में नहीं आई है, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मास्कुलिन के अंदर उनकी इमोशन जब तक ट्रिगर मतलब बैलेंस नहीं होगा, जब तक वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक उनकी फेमिनिन एनर्जी मतलब इनर फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस में नहीं आएगी, तब तक वो उनको इस 3D में ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। सेम जो फेमिनिन से है ना, जब तक आपकी इनर मास्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगी, तब तक आपको ट्रिगर मिलता ही रहेगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो आप अपनी जो इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जिन लोगों के बीच अभी सेपरेशन हुआ है ना, आप इस सेपरेशन की टाइमिंग को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ओके। डिवाइन को ब्लेम ना करें कि डिवाइन आपको सेपरेशन में क्यों डाला। आप आपकी ट्विन को भी ब्लेम ना करें कि वो पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा है, जबकि अभी आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। आपको उनकी ज़रूरत है, बट डिवाइन को अच्छे से पता है कि अगर आपकी ज़रूरत अभी पूरी हो जाएगी, वो पर्सन अगर आपसे अभी बात करेगा ना, तो आपकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। या फिर सपोज़ आपको कोई इस 3D में कोई पर्सन ट्रिगर कर रहा है, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, तो आप अगर आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनसे कोई पैसे उधार लेना चाहते हो, और वो पर्सन अगर आपको पैसे दे देंगे, तो आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, उस पर काम नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए डिवाइन को पता है कि कैसे एक मतलब जो ट्विन्स होते हैं, कैसे उनको उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर किया जाए, ठीक है। तो आपके साथ जो हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे, ओके। डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपको किस तरीके से ट्रिगर किया जाए, किस तरीके से आपको बनाया जाए, ठीक है। तो आपके साथ जो हो रही है आप उसको एक्सेप्ट करिए, ओके। तो मास्कुलिन तो अभी जो है ना, उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हो चुकी है। वो जिस भी फेज़ में थे ना, चाहे वो न्यूली अवेकन मास्कुलिन हो, या फिर जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में थे, वो जिस भी फेज़ में थे ना, उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो है ना, कलेक्टिव में एक बैलेंसिंग चल रही है। मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि 6 पोर्टल तक मास्कुलिन की जो अवेकनिंग है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फेमिनिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो है ना, अभी एक बैलेंसिंग चल रही है। तो मास्कुलिन का आप देखोगे कि उनकी इमोशन भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा होगा, ठीक है। तो वो जब अपनी इमोशन को बैलेंस कर लेंगे, या फिर जो भी उनके अंदर की जो भी फेमिनिन एनर्जी है ना, जिनके ऊपर वो काम नहीं कर रहे थे, वो सारी एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक उनको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। एंड 6 पोर्टल तक ये सारे एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी भी है, ओके। क्योंकि ये सब डिवाइन का रूल है। तो आप अगर डिवाइन की रूल के हिसाब से अपने आप को आगे नहीं लेकर जाओगे ना, तो ज़बरदस्ती आपको उस पोर्टल में डाला जाएगा, ठीक है, और ज़बरदस्ती आपकी अवेकनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको डिवाइन के साथ, डिवाइन मदर नेचर के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ओके। नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, ओके।
चलिए गाइज़, यही थी न्यू मून की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। मतलब इस न्यू मून की जो एनर्जी है ना, ये डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है उसको ट्रिगर करेगा। जो न्यूली अवगन मास्कुलिन है ना, जिनके अंदर अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो बैलेंस नहीं हुआ है, या फिर वो अगर उनकी जो अवकनिंग स्टार्ट हुआ था 1-1 पोर्टल से लेके अभी तक, वो अगर अपनी हर एक एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, जो भी काम उनको करने के लिए दिया गया था वो अगर अपनी काम को नहीं किया है ना, वो काम पेंडिंग होगा। और फिर से जब उनका अवकनिंग स्टार्ट होगी ना, फिर से 1-1 पोर्टल के टाइम मास्कुलिन की अवकनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसी टाइम फिर से उनकी अवकनिंग वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी के लिए उनकी अवकनिंग को रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये टाइमिंग अभी फेमिनिन की टाइमिंग है, उनकी एनर्जी ट्रिगर होगी, उनकी अवकनिंग स्टार्ट होगी, ओके। तो चलिए गाइस, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।